चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का बड़ा दावा, एलएसी पर तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के बीच बनी सहमति। कई बैच में हटेंगे दोनों देशों के सैनिक। 2 दिन पहले भारत और चीन के बीच हुई थी कोर कमांडर स्तर की 12 घंटे की बातचीत। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक तनाव कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर हुई चर्चा। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा, सेना के कोर कमांडर की बैठक में बनी सहमति। चीन ने गतिरोध में आई कमी का किया स्वागत। कोर कमांडर लेवल की बातचीत में भारत ने चीन का सच्चे से कराया सामना। 1960 का मैप दिखाकर बताया असली चाइनीज कंट्रोल लाइन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को आर्मी चीफ के साथ ले जाएंगे। एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन पर जवानों से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने चीन को दिया कड़ा संदेश। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर अपना अकाउंट बंद किया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीनी ऐप को बैन करने के भारत के फैसले का स्वागत किया। कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। माइक पोम्पियो ने कहा, चीन के कुछ ऐप चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कर रहे हैं जासूसी। 3 ऐप से भारत की एकता और अखंडता को मिलेगा बढ़ावा। व्हाइट हाउस ने कहा, भारत के बॉर्डर पर चीन का आक्रामक रवैया दूसरी जगहों से खा रहा मेल। तनाव में कमी का किया स्वागत। चीन को इकोनॉमिक मोर्चे पर बीएसएनएल का बड़ा झटका। 4G सेवाओं को अपग्रेड करने का टेंडर किया रद्द। चीन के 59 ऐप्स पर बैन के बाद बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का भारत बन सकता है ऐप का हब। चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगाने के बाद भारत की नई कूटनीतिक पहल। हांगकांग में चीनी दखल पर दी पहली प्रतिक्रिया। यूएनएचआरसी ने कहा, हालात पर भारत की नजर। हांगकांग में नए सुरक्षा कानून के तहत पहली बार गिरफ्तारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए किया लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। प्रियंका गांधी को 1 अगस्त तक सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस। 23 साल से लोधी एस्टेट में सरकारी बंगले में रह रही थी। सरकार ने एसपीजी सुरक्षा हटने के बाद प्रियंका बंगले की हकदार नहीं। पिछले साल नवंबर में सरकार ने एसपीजी नियमों में किया था बदलाव। प्रियंका गांधी को नोटिस से भड़की कांग्रेस। सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार नफरत की भावना से उठा रही है कदम। नोटिस से नहीं डरेंगे प्रियंका। सूत्रों के मुताबिक बंगला खाली करने के बाद यूपी शिफ्ट हो सकती हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस ने बनाया यूपी का प्रभारी। आज सुबह 11 बजे शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का विस्तार। 24-25 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना। कैबिनेट विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को मिलेगी जगह। शपथ ग्रहण में शामिल होने भोपाल आएंगे सिंधिया। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल की शपथ ली। लालजी टंडन के बीमार होने के चलते सौंपा गया प्रभार। देश में कोरोना से पहली बार एक दिन में 500 से ज्यादा लोगों की मौत। 507 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 17,400 लोगों ने गंवाई जान। देश में 24 घंटे में कोरोना से 18,653 लोग संक्रमित। कुल संक्रमितों की संख्या 5,85,493। देश में कोरोना से रिकवरी रेट करीब 60% पर पहुंचा। देश भर में 2,20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अभी तक 3,47,979 लोग रिकवर। कोरोना के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री समेत कई अधिकारी बैठक में हुए शामिल। सीआरपीएफ में कोरोना के 134 नए मामले। मरीजों की संख्या बढ़कर 1,300 के पार। अब तक 9 की मौत। दिल्ली में कोरोना केस में कमी आना जारी। 24 घंटे में 2,442 नए मरीजों की संख्या 89,000 के पार। दिल्ली में कोरोना से एक दिन में 61 लोगों की मौत। अभी तक 2,803 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली की सीएम केजरीवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में कोविड सेंटर का किया दौरा। 500 बेड का किया गया इंतजाम। सोमवार से शुरू हो सकता है काम। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में कोरोना के हालात में पहले से सुधार। सबकी मेहनत रंग लाई। महाराष्ट्र में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 5,537 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 1,80,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से फिर 198 लोगों की मौत। पूरे राज्य में अभी तक 8,053 लोग कोरोना के शिकार। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 1,511 तक बढ़ी। 75 और लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 78,708। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना से मृत्यु दर बढ़ी। मुंबई में 3 से बढ़कर 5.66% तक पहुंची। पूरे राज्य में आंकड़ा हुआ 4.5%। मुंबई के करीब ठाणे में 103 साल के शख्स ने कोरोना को दी मात। अस्पताल में 25 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद वापस लौटे। आमिर खान की मां कोरोना से संक्रमित नहीं। आमिर के 7 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कोरोना संकट की वजह से लालबाग के राजा इस साल नहीं होंगे विराजमान। गणपति मंडल का फैसला। कोरोनिल और श्वासरी पर स्वामी रामदेव का दावा। कहा, आयुष मंत्रालय को कोई एतराज नहीं। स्वामी रामदेव ने आयुष मंत्रालय को रिसर्च के साथ अप्रूवल देने की बात कही। पूरे मेडिकल प्रोटोकॉल के आधार पर रिसर्च। स्वामी रामदेव ने कहा, लाइसेंस पहले मिला, क्लिनिकल ट्रायल बाद में हुआ। पूरे देश में अब जल्द मिलेगी कोरोनिल। यूपी में 24 घंटे में 672 नए कोरोना के केस। एक दिन में 25 लोगों की मौत। फिलहाल 6,771 एक्टिव केस। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की धज्जियां। अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाने के लिए जुटे थे नेता और कार्यकर्ता।
मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने किया हैरान करने वाला बयान। कहा, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं, अमेरिका और चीन के रिसर्च का दिया हवाला। नोएडा में एक दिन में 58 लोग कोरोना की चपेट में आए। कुल मरीजों की संख्या 2362। जिले में 817 एक्टिव मरीज। मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बागपत में आज से घर घर सर्वे। बाकी जिलों में 5 जुलाई से अभियान। सावन के दौरान कांवड़ियों के उत्तराखंड में एंट्री करने पर 14 दिन के लिए किया जाएगा क्वारंटीन। सरकार क्वारंटीन का वसूलेगी खर्च। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान का आगाज किया। राज्य में हर घर की होगी स्क्रीनिंग। इंदौर में किल कोरोना अभियान के दौरान पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की बैठक। सर्वे के दौरान मिले डेटा को सार्थक ऐप के जरिए करना होगा फीड। मध्य प्रदेश में कोरोना की 268 नए केस। एक दिन में 9 लोगों की मौत। राज्य में मरीजों की संख्या 13,861 हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 675 केस। 21 मरीजों की जान गई। संक्रमितों का आंकड़ा 33,318 हुआ। हरियाणा में 27 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। छात्रों को अभी इजाजत नहीं। सिर्फ टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को मिली इजाजत। हरियाणा में कोरोना केस बढ़ना जारी। एक दिन में 393 नए केस। 4 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 14,491। गुरुग्राम में बढ़े कोरोना के 116 मरीज। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 165 रिपोर्ट पॉजिटिव। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। 24 घंटे में 217 नए केस। 5 और लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में रिकॉर्ड 683 नए केस। 15 मौत। अब तक 19,170 लोग संक्रमित। कोलकाता में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। कोरोना मरीज की मौत के बाद 3 दिन तक घर में ही पड़ा रहा शव। राजस्थान में कोरोना के 298 मरीज बढ़े। मरीजों की संख्या बढ़कर 18,312 तक पहुंची। अभी तक 421 लोगों की मौत। चंडीगढ़ में दुकानें खोलने के लिए अब नहीं लागू होगा ऑड इवन नियम। स्ट्रीट वेंडर्स को भी दी गई रियायत। गुवाहाटी में 900 बेड का कोविड अस्पताल तैयार। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया उद्घाटन। कर्नाटक में एक दिन में रिकॉर्ड 1272 पॉजिटिव केस। 7 लोगों की मौत। मरीजों का आंकड़ा 16,514 हुआ। कर्नाटक के दावणगेरे से आई इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर। कोरोना से मरने वाली महिला के शव को जेसीबी से दफनाया गया। दावणगेरे के डिप्टी कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। हेल्थ ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को कारण बताओ नोटिस। तमिलनाडु में कोरोना का ग्राफ 94,000 के पार। कोरोना के 3,882 ताजा केस। 63 लोगों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 1,018 केस। 7 लोगों की मौत। संक्रमितों की संख्या 17,357। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 657 नए मामले। टोटल केस 15,252। आज से पर्यटकों के लिए खुल रहा गोवा। एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट जरूरी। गोवा में 72 लोगों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। मरीजों की तादाद 1,387 हुई। ओडिशा में एक दिन में 251 नए पॉजिटिव केस। पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 7,316। राज्य में 2,094 एक्टिव केस। झारखंड में एक दिन में कोरोना के 35 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 2,525। सावन में शुरू हो सकता है राम मंदिर निर्माण का काम। महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री मोदी को भूमि पूजन के लिए निमंत्रण भेजा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की बदसलूकी। विरोध में कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार ने ट्रेनों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। 109 ट्रेनों के लिए रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस मांगी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ की पार्टी पर आतंकियों का हमला। एक जवान शहीद। एक सिविलियन की भी मौत। सोपोर में एक सिविलियन की गाड़ी आतंकियों की फायरिंग की चपेट में आई। गाड़ी में एक बच्चा और उसके नाना सवार थे। नाना की हुई मौत। सुरक्षा बलों ने जान पर खेलकर बच्चे को बचाया। मासूम को उसके घर वालों को सौंपा। सोपोर में अपने घर वालों के साथ सामान्य दिखा बच्चा। घर वाले प्यार जताते नजर आए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। एक AK-47 राइफल और 2 मैगजीन बरामद। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने पर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए। छत्तीसगढ़ में 29 लाख का इनामी नक्सली कमांडर गिरफ्तार। मुठभेड़ में हुआ जख्मी। एक AK-47, एक पिस्टल समेत कई सामान बरामद। उत्तराखंड के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा शुरू। पहले दिन 422 ई-पास जारी किए गए। पहले दिन केवल गिने चुने श्रद्धालु पहुंचे केदारनाथ मंदिर। पहले दिन 165 लोगों को ई-पास किया गया जारी। तमिलनाडु के NLC इंडिया में बॉयलर विस्फोट में 6 लोगों की मौत। हाई लेवल जांच के आदेश। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 3-3 लाख का मुआवजा देगी राज्य सरकार। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख की सहायता। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन ने 1000 से ज्यादा एम्बुलेंस का किया उद्घाटन। ड्रोन से ली गई तस्वीर। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू।
नोएडा में पत्नी ने पति को पीट कर मार डाला। पति की शराब पीने की आदत से परेशान होकर कदम उठाया। अमेरिका की बायोटेक कंपनी इनोवियो ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 94% कामयाब। अमेरिका में दवा कंपनी फाइजर ने भी शुरुआती 4 वैक्सीन को उत्साहजनक बताया। 45 लोगों पर किए गए ट्रायल को सफल होने का किया दावा। ब्राजील में कोरोना का कहर जारी। वायरस से मृतकों की संख्या 60,000 के पार पहुंची। मरीजों की संख्या 14 लाख से ज्यादा। ब्राजील में ऐप आधारित फूड डिलीवरी कुरियर ट्रांसपोर्ट सर्विस के जुड़े कर्मचारियों ने की हड़ताल। काम के हालात में सुधार की मांग। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के आए 52,000 नए केस। अभी तक 1,30,000 लोगों की मौत। अमेरिका के एरिजोना प्रांत कोरोना का नया केंद्र बना। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने पहुंचकर लिया हालात का जायजा। मिस्र के काहिरा में 3 महीने के बाद खुला मशहूर पिरामिड और म्यूजियम। कोरोना मामलों की वजह से बंद था। रूस के संविधान में बदलाव को रेफरेंडम के जरिए मिली मंजूरी। पुतिन के 2036 तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ। सीबीआई ने जीवीके ग्रुप के चेयरमैन जीवीके रेड्डी उनके बेटे पर दर्ज किया केस। मुंबई एयरपोर्ट से जुड़े 705 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। शशांक मनोहर ने आईसीसी के चेयरमैन के पद से दिया इस्तीफा। फिलहाल इमरान ख्वाजा बने अंतरिम चेयरमैन। सुशांत खुदकुशी मामले की तफ्तीश जारी। मुंबई पुलिस ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी से की 4 घंटे तक पूछताछ। भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चैटर्जी ने सुसाइड करने की धमकी दी। एक शख्स पर लगातार अश्लील कमेंट करने का आरोप लगाया। फेसबुक पर लिखा डिप्रेशन में। बड़ी खबर।